मित्रों नमस्कार। निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही जो देश और समाज के लिए छोटे-मोटे जो कर्तव्य हैं, उसे भी आप निभा ही रहे होंगे। और आजकल तो सभी लोग सोशल नेटवर्क पर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं। ऐसे में उससे जुड़ी हुई कुछ जो नैतिकता के नियम हैं, उसे भी आप समझ रहे होंगे, या यूं कहें आपको कैसा व्यवहार करना है, यह बात भी आप समझ ही रहे होंगे। बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता तो है नहीं। फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं वह है नक्सलवाद। कल एक बड़ी सफलता मिली देश को, जब बड़ी संख्या में नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए नक्सली मारे गए, और उसमें उनका एक प्रमुख अगुवा भी था, नेता भी था, जिसकी अच्छी खासी उम्र हो जाने के बाद वह मुठभेड़ में मारा गया। एक दो और ही ऐसे कथित नक्सलवादी नेता बचे हुए हैं। अब नाम मात्र का ही नक्सलवाद देश में रह गया है, कुछ जिलों और कुछ क्षेत्रों में सिमट गया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही हमारे जो पैरामिलिट्री पुलिस के रणबांकुरे हैं, उनको और उनके बलिदान को हम जितनी बार नमन करें उतना ही कम होगा, कि आपके ही शौर्य से यह देश बनता है और हम दुनिया में एक ताकत की तरह स्थापित होते हैं, और आप ही इस देश को देश बनाते हैं। क्योंकि जब कोई संगठन या व्यक्ति हमारे संविधान और हमारे प्रतीकों के विरुद्ध हथियारबद्ध होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम यही चाहते हैं, यही होना चाहिए, तो ऐसे में वह निश्चित रूप से भारत के विरुद्ध माना जाता है और वह देशद्रोह में शामिल ही होता है। ऐसे में जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, होनी ही चाहिए। उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वह आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो या किसी और तरह का अपराधी हो। अगर उसने भारत के विरुद्ध हथियार उठाया है, तो उसे हमारी सेना, पुलिस और इससे जुड़े सभी तंत्र को जितना जरूरी हो, जितनी जल्दी हो, जितना कठोर हो, उतना सशक्त तरीके से जवाब देना ही चाहिए। 15-20 साल, 25 साल का आप एक सामान्य इतिहास देखिए, तो हम किस तरह से नक्सलवादी हिंसा के शिकार रहे हैं, और देश के अंदरूनी हिस्से जो सीमावर्ती क्षेत्र नहीं हैं, वहाँ किस तरह से लगातार हिंसा हो रही थी, और लोगों को देश की मुख्य धारा से काट के रखा था इन लोगों ने, या यूं कहें एक समानांतर सरकार ये लोग उन क्षेत्रों में चला रहे थे। और मानी हुई बात है, इसके लिए धन, विचार और बल कहीं न कहीं से तो मिल ही रहा था, देश के अंदर से भी, बाहर से भी। जैसे अर्बन नक्सल का जो शब्द आया हुआ है, मतलब जो हमारे शहरी नक्सलवादी हैं, अर्बन नक्सलाइट, उनका रोल कैसे रहता है। क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश विरोधी आंदोलन खड़े किए जाते हैं और उसमें आम लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसको विचारधारा के स्तर पर ब्रेन वॉश किया जाता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, भाषा, इसकी असुरक्षा का बोध सबसे पहले पैदा किया जाता है, और फिर न जाने कब लोगों के हाथ में हथियार थमा दिया जाता है। जबकि जो नेता है वो अमर होने में लगा हुआ है, उसके पास पैसा और पावर की कोई कमी नहीं है। उसका नाम फलाना है, ढिमाका है, फलनवा जात क्या है, ढिमकवा जात क्या है, और उसी नाम और उसी वजह से भी पर्याप्त संख्या में लोग उसे मिल जाते हैं। जबकि जो आम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, अगर उसके व्यक्तित्व, चरित्र और उसके परिवार को देखें, तो उनको क्या हासिल होता है, और जो कथित नेतृत्व करने वाला है, चाहे वह धर्म के नाम पर कर रहा हो, चाहे जाति के नाम पर कर रहा हो, या कुछ समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर कर रहा हो, वास्तव में वह खेल क्या खेल रहा है। तो खेल उसका यही है कि सारी सत्ता और ताकत उसके पास चला आए। अब सोचिए, एक रेड कॉरिडोर पूरे देश में स्थापित हो गया था,
पशुपति से तिरुपति तक, मतलब नेपाल से लेके तमिलनाडु तक यह स्थिति थी। मतलब हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक एक रेड कॉरिडोर, जहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकारों का नियंत्रण नाम मात्र का था। वो चाहे जिससे रैंसम लेते थे, 10% कट मनी लेते थे, अब जाकर यह धीरे धीरे नियंत्रित हुआ है। और हमारे गृह मंत्री जो बोलते हैं कि 2026 मार्च तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इस बात के लिए उन्हें साधुवाद, धन्यवाद कि इतनी दृढ़ता के साथ और इच्छा शक्ति के साथ वो इस काम में लगे हुए हैं, और हमारे सुरक्षा बलों को पूरी छूट और तकनीक या फिर जितने भी साधन हो सकते हैं उसका इस्तेमाल करने का अधिकार उन्होंने दे रखा है कि कैसे भी करके इनको एलिमिनेट किया जाए। और साथ ही पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जहाँ हमारे लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकें, उनको आवश्यक संसाधन, कौशल विकास से जुड़ी चीज़ें उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि लगातार एक तरह की विचारधारा के बीच रहते रहते दिमाग में जंग लग जाता है। अब सोचिए, मोबाइल क्रांति, कनेक्टिविटी के दूसरे साधन जिसमें सड़क, रेल, अब ये चीज़ें ज़्यादा सुलभ हो चुकी हैं। आप देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। अब कश्मीर का ही उदाहरण लीजिए, अगर कश्मीर के बच्चे बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ जैसे जगहों पे जाएंगे नहीं तो भारत को कैसे जानेंगे? वो एक खास दायरे में अगर सिमट कर रहेंगे, और जीवन क्या है, भारत क्या है, और ज़िंदगी में क्या-क्या किया जा सकता है और कैसे-कैसे हासिल किया जा सकता है, जब इस बात को जानेंगे, समझेंगे, तो जो आतंकवाद और नक्सलवाद के आका हैं, उनके विरुद्ध वो खुद ही खड़े हो जाएंगे। इसी तरह जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े क्षेत्र हैं और लोग हैं, जब उनको इस बात का एहसास होता है कि भारत कितना बड़ा है, इसमें कितना विस्तार और संभावना है, वो किस तरह से भारत के दूसरे कोनों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो सकते हैं। साथ ही जिस विकास की वंचना की वजह से वह इस तरह के संगठनों से जुड़ने और कथित आंदोलन में शामिल होने की बात करते हैं, अगर उस समाज को, लोगों को मुख्य धारा में लाना है, मतलब विकसित बनाना है, और उनके पास आवश्यक संसाधन कैसे आए, यह काम करना है, तो उस समाज के लोगों को ही काम करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और आपके अपने जीवन के संघर्ष होंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत के दूसरे हिस्सों में जो लोग विकास कर रहे हैं वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत किया है, परिश्रम किया। आप सोचिए, एक गांव, एक शहर या किसी परिवार का उदाहरण लीजिए, कैसे वह व्यक्ति के स्तर पर लोग वहां आगे बढ़ते हैं। इस बात पर गौर करिए ना कि वह व्यक्ति कैसे लगातार संघर्ष कर रहा है, नई नई चीज़ों को करने के लिए रिस्क ले रहा है, और इसके लिए उसे अपराध नहीं करना है, न तो एंटी इंडिया किसी मूवमेंट में या संगठन से या व्यक्ति से जुड़ना हुआ है। क्योंकि तिरंगा और भारत हमारी शान है, पहचान है, इससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। और इस धारणा के साथ कि हम ही भारत हैं और भारत के विकास का सारा काम हमें ही करना है, और इस विचार को जब हम जैसे ही अपना लेंगे, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। जीवन में संघर्ष तो होंगे, सफलता असफलता भी चलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप आतंकवादी और अपराधी बन जाएंगे। कम होगा, ज़्यादा होगा, बहुत सारे लोग सफल होते हैं, असफल होते हैं, सबको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, नहीं मिल सकती है, बात तो मान ही रहे ना। और पता चलता है कि वह निजी क्षेत्र में और अपने काम से कहीं आगे मुकाम हासिल करता है। तो सकारात्मक बने रहने की ज़रूरत है। और यह रेड कॉरिडोर जो ख़त्म हो रहा है, इसमें आम जनता की भी भागीदारी है, क्योंकि मुख्य लड़ाई जो है विचारधारा के स्तर पर है। हम भारत को बनाने वाले आम लोग हैं। सरकार, पुलिस, सेना में जो लोग हैं वह इसी भारत के लोग हैं, हमारे लोग हैं, जो भारत के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो हम विचारधारा के स्तर पर किस तरह का योगदान कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, भारत के निर्माण में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, इसे भी स्पष्ट रूप से देखने और समझने की ज़रूरत है। आप कहीं भी किसी भी मंच पर हो, भारत के लिए आपको बात करनी है, भारत की बात करनी है,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।